T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी खबर आ रही है। भारत के साथ पाकिस्तान खेलेगा। पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है, खेलने के लिए राजी हो गया है। तो आईसीसी मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है। शहबाज सरकार ने बयान जारी किया है। तो पाकिस्तान का बड़ा यू टर्न। इससे पहले पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए समर्थन दिखाते हुए ये कह दिया था कि हम कोलंबो में 15 तारीख को भारत के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलेंगे। लेकिन जब आईसीसी ने पाकिस्तान को फटकार लगाई तो पाकिस्तान अब पलट गया है, यू टर्न ले लिया है, सरेंडर कर गया, भारत के खिलाफ खेलने को तैयार हो गया है। तो चलिए जरा आपको बता दें कि पाकिस्तान ने आखिर क्या कुछ कहा। सरकार 15 फरवरी की टीम को खेलने का आदेश दे चुकी है, ये सरकार की तरफ से कहा गया। पाकिस्तान कह रहा है कि क्रिकेट की भावना को बचाने के लिए हमने फैसला लिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से गुजारिश की थी, ये गुजारिश मानी गई। तो पाकिस्तान से अनुरोध किया गया था, ऐसा पाकिस्तान सरकार का कहना है। श्रीलंका, यूएई और बाकी देशों ने भी मदद मांगी है और इसको लेकर पाकिस्तान ने यू टर्न लिया। पाकिस्तान 15 तारीख को भारत के खिलाफ अपना मुकाबला खेलेगा। लेकिन समझिए कैसे पाकिस्तान ने सरेंडर किया, कैसे पाकिस्तान घुटने पर आया। 1 फरवरी से सिलसिला शुरू होता है जब पाकिस्तान ने बॉयकॉट का ऐलान किया। 2 फरवरी को आईसीसी की बैन की चेतावनी के बाद फिर 3 फरवरी को पीसीबी और आईसीसी में बातचीत शुरू हुई और 4 फरवरी को शहबाज शरीफ बॉयकॉट पर औपचारिक बयान जारी कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं। 5 फरवरी को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी को एक पत्र लिखा और 6 तारीख को पाकिस्तान के यू टर्न के संकेत मिलने लगे थे और फिर 7 फरवरी को एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया। 7 फरवरी को पीसीबी ने आईसीसी को लिखा और आईसीसी ने ठोस वजह उनसे मांगी। 8 फरवरी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के बीच एक बड़ी बैठक हुई और फिर 9 फरवरी को पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया। पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई और आखिरकार मैच खेलने का ऐलान कर दिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की किताब से जुड़ी हुई। प्रकाशित होने से पहले ही दरअसल ये किताब विवादों में आ गई है। नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जिस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। इसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से जांच में सामने आया कि किताब की कुछ प्री प्रिंट कॉपीज वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो दिल्ली पुलिस ने इस कथित लीक या बिना इजाजत प्रकाशन की आशंका को लेकर स्पेशल सेल में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ये कह रही है कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है पता लगाया जाएगा कि पीडीएफ कैसे और किसने ऑनलाइन डाली। दरअसल किताब तब चर्चा में आई थी जब राहुल गांधी ने इस किताब का हवाला देकर ये कहा था कि सरकार की तरफ से चीन से जो पूरी झड़प हुई थी उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया था। तो संसद में इस किताब पर खूब हंगामा भी हुआ। अब ये किताब लगातार विवादों में है। दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर चुकी है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। दरअसल किताब को लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री से अब तक मंजूरी नहीं मिली है और यही वजह है कि किताब अनपब्लिश्ड है और यही पूरा मामला कि आखिर अनपब्लिश्ड किताब की पीडीएफ कैसे सर्कुलेट की गई। तो नरवणे की किताब पर विवाद अब शुरू हो चुका है। किताब की प्री प्रिंट कॉपी ऑनलाइन सर्कुलेट करने का दावा किया जा रहा है। किताब के प्रकाशन को जरूरी मंजूरी अब तक नहीं मिली है, लेकिन किताब की पीडीएफ कुछ वेबसाइट्स पर उपलब्ध थी। तो किताब का जो फाइनल कवर है वो भी ऑनलाइन उपलब्ध करवा दिया गया है और इसी को लेकर पूरा विवाद। दिल्ली पुलिस अब पूरे मामले में जांच करेगी कि आखिर ये लीक कहां से हुआ, किसने सर्कुलेट किया, किसने अपलोड किया। पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी। बड़ी खबर इसी बीच पेंगुइन की तरफ से, जो पब्लिशर है, उसने बड़ा बयान दिया है। तो अब क्या बयान है ये बताते हैं। नरवणे की किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है, ये बयान दिया गया है। कहा गया कि डिजिटल प्रिंट भी अभी जारी नहीं किया गया। पेंगुइन ने कहा कि अवैध प्रसार के खिलाफ हम भी एक्शन लेंगे। तो एक तरफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया, दूसरी तरफ पब्लिशर पेंगुइन की तरफ से भी कहा गया कि डिजिटल प्रिंट भी जारी नहीं किया गया है और ना ही ये किताब पब्लिश हुई। तो चलिए आपको बता दें कि पब्लिशर का क्या बयान सामने आया। पेंगुइन ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा जनरल नरवणे की किताब के राइट हमारे पास हैं और कहा कि नरवणे की किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है, किताब की प्रिंट या डिजिटल कॉपी जारी नहीं की है हमने। उन्होंने कहा नरवणे की किताब की सर्कुलेटेड जो कॉपीज हैं वो अवैध हैं। किताब के अवैध प्रसार पर कानूनी एक्शन हम लेंगे। ये भी वार्निंग दी गई है पेंगुइन की तरफ से।